चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हाल है भाई और बहनों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं वी आर बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। अब तक शॉर्ट्स डल रहे थे चैनल पे, वो डलते रहेंगे, चिंता ना करो। बट अब वीडियोस भी थोड़े थोड़े टाइम गैप्स में मैं डालने की कोशिश करूँगा। आप देख के पहचान गए होंगे, आप अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो दिस इज़ गोना बी द कंटिन्यूएशन ऑफ वन ऑफ माई व्लॉग्स वेयर वी वेंट, जहाँ हम गए थे हस्तिनापुर। एंड मैंने आपको बोला था हस्तिनापुर की हिस्ट्री मैंने रिकॉर्ड करी थी, मेरे मौसा जी ने मेरे को बताया था एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको वीडियो और हस्तिनापुर की हिस्ट्री अच्छी लगती है तो बी श्योर टू ड्रॉप अ लाइक, शेयर, कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशंस टाइम से आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक ही राउंड लेंगे इसका। ठीक है, सब भगवान के हैं चित्र। हाँ, इसमें ऐसा है कि जैसे इनमें हमारे सरदारों में मानते हैं कि 10 गुरु हुए हैं। हाँ, ऐसे जैनियों में मानते हैं कि इस जो 4 युग हैं जो चल रहे हैं, जैसे हमारा वो चलता है ना, वो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हाँ, तो इस तरह के 4 के एक ग्रुप में 24 होते हैं। 24 तीर्थंकर, गुरु ना कह के हम लोग तीर्थंकर कहते हैं आगे। तो यानी कि इस जो 4 युग वाला समय है, इसमें 24 हुए हैं। पहले उससे ऋषभनाथ और लास्ट 24 में महावीर स्वामी। अब जो पहले जो ऋषभनाथ हैं, उन्हीं को जो शैव जो बोलते हैं, शिव जी बोल देते हैं, हम ऋषभनाथ बोल देते हैं उनको। जो मान्यता है कि वो सब एक ही थे। ठीक। और उसके बाद जो गुरु होते रहे, लास्ट में 24वें जो हुए वो महावीर स्वामी हुए। तो चूंकि लास्ट में वो हुए महावीर स्वामी, और ज़्यादातर अब लोग उन्हीं को जानते हैं, तो उन्हें सबको ये लगता है कि महावीर स्वामी से चला जैन धर्म। तो उनसे जैन धर्म नहीं चला, जैन धर्म तो चल गया ऋषभनाथ से। जैसे कि इसमें सरदारों में होता है कि भाई तुम्हारे गुरु गोविंद सिंह से नहीं चला सिख धर्म। सिख धर्म तो चलाया किसने? गुरु नानक ने, पहले वाले ने। हाँ। तो उनका तो जब सारे जो गुरु हुए थोड़े थोड़े समय के अंतर पे हुए, तो उनके 10 का तो सब लोगों को पता है। और ये जो हमारे जो हुए वो इतने समय के बाद हुए, 24 हुए, कि पहले वाले को लोग भूल गए। तो जो जनरल धारणा है वो ये है कि जैन धर्म महावीर स्वामी ने चलाया, जबकि वो चलाया था ऋषभनाथ ने। अच्छा, वो पुराने का वही चीज हो गई ना, पुराने को वो याद नहीं रखता। हाँ, भूल जाते हैं। तो वो स्थिति है, इसलिए जो नॉन जैन है उनके अनुसार महावीर स्वामी से चला जैन धर्म। हाँ, ये नॉलेज की कमी है लोगों में बस। और तो ये भी जो हुए उनके समकालीन है गौतम बुद्ध के, महावीर स्वामी। और ये दोनों जो हुए ईसा मसीह से पहले हुए। अच्छा, आज से लगभग 2500-2600 साल पहले। ईसा मसीह तो हुए 2000 साल पहले, 2100 में अब चल रहा है तुम्हारा 2021। और ये 2500-2600 साल पहले हुए। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो। जो बौद्ध धर्म है वो तो गौतम बुद्ध ने चलाया, और जैन धर्म चलाया ऋषभनाथ ने, जो कि महावीर स्वामी से भी बहुत पहले थे। तो जैन धर्म में मानते हैं कि हर एक जो 4 युग हैं, जब ये अभी जैसे कलयुग चल रहा है, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से चालू होगा, फिर दोबारा से जैन धर्म के 24 तीर्थंकर फिर दोबारा उत्पन्न होंगे। यानी हर 4 युग में एक 24 तीर्थंकर होते हैं। तो ये भी धारणा होगी अगले युग में भी दोबारा से होंगे जन्म सबका? नहीं, हमारे तो ये मानते हैं कि ये मोक्ष मिल गया इनको, यानी ये दोबारा जन्म कभी नहीं लेंगे। अच्छा, यानी हर एक 4 युग में 24 जो है वो मोक्ष चले जाएंगे, ये कभी दोबारा नहीं आएंगे। तो अब मोक्ष मिल गया, तो अब कभी नहीं आने की 4 युग में जब हो गए सब कुछ। ओके, हमारे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इनमें अलग है। इनमें ये भी है कि ये भगवान हमारे लिए ना तो कुछ करते, ना तो हमें कुछ दे सकते, ना हमसे कुछ ले सकते। इनकी शिक्षा ये है कि आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा।
पाप पुण्य का हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो तो वही है ना, आपके काम बताएंगे कि आपको कैसा वो मिलेगा नतीजा। हाँ, और ऐसा नहीं है कि तुमने पुण्य कर लिए तो पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। हाँ, मिलना उसका असर है ही। थोड़ा बहुत जो भी आपने करा है उसका वो तो मिलेगा ही, ड्रॉबैक रहेगा ही। रहेगा। जैसे थोड़ा हिंदू धर्म में होता है कि गंगा जी नहा लिए तो पाप धुल गए। पाप अपने धुलते हैं हमारे यहाँ। जो कर लिया वो तो लिख गया तुम्हारे। ये तो हिंदू धारणा है ना कि पाप धुल गए, बाकी किसी को एग्जैक्टली थोड़ी पता है। धारणा है, सारे धर्मों में धारणा है। लेकिन मेरे ख्याल में मुस्लिम में तो ये माना जाता है ना कि जो उनका वो होता है जिसमें वो बैक्स वो मारते हैं उससे पाप धुल जाते हैं। ना ना ना, वो भी ये कहते हैं कि क़यामत के दिन जो सारे मुर्दे हैं सब जमीन में से निकल के आएंगे, उनके कर्मों का हिसाब किताब होगा। उनमें ये मानते हैं। हमारे में ये मानते हैं कि जो आत्मा है, जैसे शरीर मर गया, आत्मा फिर दूसरा शरीर धारण करेगी और तब तक करती रहेगी जब तक कि उसको मोक्ष ना मिल जाए। अच्छा, नहीं तो वो घूमता ही रहेगा अलग अलग, जब तक वो अपने कर्मों का फल नहीं पाएगा, मतलब वो अपना पनिशमेंट नहीं मिलेगी उसे। जब तक उसे कर्म इतने शुद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक वो घूमते ही रहेगा। हाँ, उसको वो नहीं मिलेगी, वो मतलब पीस नहीं मिलेगी बेसिकली। पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा तभी उसको पीस मिलेगा। एक सेकंड, बताओ। जैसे किसी भी जो तीर्थंकर की ना जिंदगी की अलग अलग स्टेज होती है। सबसे पहले तो होता है कि जो तीर्थंकर की माँ है उसको 16 स्वप्न आएंगे बच्चे का पैदा होने से पहले, जिससे ये आइडिया लगता है कि जो बच्चा होने वाला है वो बहुत भाग्यशाली है। जब वो पैदा होता है तो पहला इसकी स्टेज है जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक में क्या होता है, जैसे कहते हैं जब जो छोटा बच्चा पैदा हो गया उसका वो करते हैं, फंक्शन करते हैं। हाँ, तो वो हो गया जन्म कल्याणक। उसके बाद जब वो तपस्या करने जाते हैं तब कल्याणक। फिर जब तपस्या करके उनको मतलब पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो नीचे केवल्य ज्ञान कल्याणक। और जब वो एक्सपायर होते हैं या मोक्ष जाते हैं तो वो मोक्ष कल्याणक। ये 4 अवस्था होती है। तो यहाँ पे जो हस्तिनापुर में जो शांतिनाथ तीर्थंकर नाम है, शांतिनाथ का, वो यहाँ मतलब हस्तिनापुर एरिया में पैदा हुए। ठीक, तो यानी जन्म कल्याणक उनका यहाँ हुआ, इसलिए ये जगह पवित्र मानते हैं हस्तिनापुर। जो लोग जहाँ पैदा हुए वो जगह पवित्र मानी जाती है, चाहे अयोध्या हो। तो इसीलिए मतलब ये जो फोटो है इसमें ये बताया गया है कि जब आदमी को कुछ नहीं आता था, खेती बाड़ी कुछ नहीं आती थी, तो सब लोग सारी चीज़ें वो पेड़ों से प्राप्त करते थे। उन पेड़ों को हम कल्पवृक्ष कहते हैं, हिंदू धर्म में भी और जैन धर्म में भी। इसमें ये सिंबल दिखाए गए हैं कि हमें पेड़ों से खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, बर्तन, कपड़े, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। जो सारी चीज़ें मिल रही हैं वो पेड़ों से मिल रही हैं। अब पेड़ से कोई जेवर वेवर तो मिलेंगे नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये था कि वो सभी का जीवन जो है पेड़ों पर ही निर्भर करता था। हाँ, ये है कि अगर आपके मन में अच्छी इच्छा हो तो आपको फल अच्छा मिलता है। तो इसमें ये दिखाया है कि जो प्रभु हैं, कोई भी कह लीजिए आप, कोई भी जो साधु हैं, भगवान हैं, जो भी हैं, तो उनके प्रति अगर आप अच्छी भावना रख रहे हो। और इसमें ये दिखाया गया है कि जो मेंढक है ये भगवान के दर्शन करने जा रहा था, रास्ते में हाथी के पैर के नीचे आ गया, मर गया। क्योंकि इसकी भावना अच्छी थी मरते वक्त, तो मरते ही ये देव बन गया, मतलब जैसे देव होते हैं, देव बन गया। और वो विमान में चढ़ के भगवान को दर्शन करने चला गया। और यानी कहने का मतलब ये, अगर आप अच्छी भावना से कोई काम करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छे मिलेगा, चाहे उसे करते हुए आपको नुकसान भी क्यों ना हो जाए, मर भी जाओ कितना। ओके, ये है कमट का उत्सव। जैसे भी पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति देखी थी ना, जो उसके ऊपर सांप का सा बना हुआ दिखाया है। हाँ, तो उसमें ये दिखाया कि जो पार्श्वनाथ तीर्थंकर थे उस पर इनका कोई दुश्मन था, कमठ नाम का देवता। तो उसने क्या करा, उनके ऊपर पत्थर फेंके, सारी चीज़ें करी, है ना, पानी फेंका, आग फेंकी। तो भगवान को बचाने के लिए एक सांप उनके ऊपर फन बना के खड़ा हो गया, जिससे कि भगवान बच जाए। इसलिए पार्श्वनाथ की मूर्ति के ऊपर हमेशा सांप का निशान होता है, फन बना हुआ है। ठीक। ये है नेमिनाथ स्वामी का विवाह और वैराग्य। जो नेमिनाथ स्वामी थे ये तीर्थंकर थे, ये थे कृष्ण के समकालीन।
कृष्ण के कजिन लगते थे, क्षत्रिय थे ये भी। तो इसमें ये था कि कृष्ण जी को पता था कि ये ताकत में और सब चीज़ों में मुझसे ज़्यादा हैं, लेकिन इनसे लोगों का दुख नहीं देखा जाता। तो इनको रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने क्या करा, भाई चालू तो चलते थे कृष्ण जी। तो इनकी शादी के वक्त में यहाँ बाढ़ में बहुत सारे जानवर बांध दिए। तो जानवर चिल्ला रहे थे, तो जब ये शादी की बारात जा रही थी तो उन्होंने जानवर को चिल्लाते हुए सुना। तो उन्होंने पूछा भाई जानवर क्यों चिल्ला रहे हैं? तो इन्हें जवाब दिया, जो कृष्ण जी का ही चेला था उसने जवाब दिया कि ये आपकी बारात में लोग बाग खाएंगे, तो उसके लिए जानवरों को यहाँ बांधा गया, इनको काट के उनका मांस खाएगा। तो इनके आगे कि मेरी बारात के चक्कर में इतने सारे जीवों की हत्या हो रही है। इन्होंने ना शादी करी और तभी तपस्या करने वन में चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। अच्छा, कृष्ण जी का कांटा साफ हो गया। ओके, उन्होंने राज्य तो छोड़ ही दिया अपना, राज्य छोड़ ही दिया, वो तपस्या करने चले गए। तो उन्हें खत्म हो गया कृष्ण जी को कि ये मुझसे बड़े राजा बन सकते हैं, मुझसे ज़्यादा ताकत होने तो मेरा नुकसान। हाँ, पहले तो पावर का ही खेलता था, यही समझते थे ना कि जितना ज़्यादा राजनीति हुई। ये है, ये सबसे अच्छा लगता है मुझे संसार दर्शन मधुबिंदु। इसमें क्या दिखाया है कि जैसे आदमी लटका हुआ है तो हमें नीचे सांप है हमारे, अगर हम गिरे तो हमें मार देगा। ऊपर दो चूहे जिस डाल से लटका हुआ उसको कुतर रहे हैं, यानी कि हमें मरना तो हमें श्योर है, और इस पेड़ को पकड़ के हाथ हिला रहा है। यानी हमें हर हालत में मरना ही है, चाहे चूहे कुतर दें, चाहे सांप काट लें, चाहे हाथी गिरा दें। लेकिन ऊपर जो शहद का छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता है, उसे एक एक करके बूंद आ रही है। तो हम सारे दुखों को भूल के केवल उसका मधु का मतलब शहद की शहद हमारे मुंह में आ जाए, इस लालच में पड़े हुए हम ये नहीं देखते कि कितने सारे दुनिया में दुख हैं, एक जरा से सुख के लिए दुख को झेलते रहते हैं। ओके, हाँ, वो इजी वे अपनाते हैं ना। नहीं, हम ये सोचे पर हमें ये मिल जाएगा, लेकिन जो और सारी चीज़ें हैं दुख हैं उसको हम भूल जाते हैं। ओके, इसमें बस ये दिखा रखा है कि जैन साधु जो है वो क्या करते हैं। जैन साधु जब वो प्रवचन देते हैं तो वो सब लोगों को देते हैं एक समान मान के, चाहे लेडीज़ हों, जेंट्स हों, जानवर हों, उनकी निगाह में सब समान है। ये सब बैठे हैं, लेडीज जेंट्स सब बैठे हैं। किस तरीके से वो आहार लेते हैं, खड़े होकर आहार लेते हैं, वो बताया। ये पांडव जब क्या कहते हैं सब राजपाट त्याग के और वनों में चले गए थे, तो उन पे भी लोगों ने अत्याचार करे थे, उसके बारे में बताया। हस्तिनापुर को पांडव का कैसे तो पता ही होगा। नहीं, हस्तिनापुर ये वो था, पांडवों का राज्य था पहले, कितना था? हाँ, तो वही वाला हस्तिनापुर ही है जो हाँ, वो तो पढ़ा है, वो तो आइडिया है, वो स्टोरी पढ़ी थी मैंने। आधा किला है भी, थोड़े बहुत टुकड़े जो बचे हैं किले के, वो है बचा हुआ है। और कोई स्टोरी मूव से भी ये अलग से डाल दूंगा, चाहे मैं डालूंगा जरूर। इसलिए जो नाम है ना सबके अलग अलग है, और हर एक तीर्थंकर का अपना सिंबल होता है जो उनकी मूर्ति के नीचे लगा रहता है। किसी के नीचे बैल बना हुआ होगा, किसी के नीचे चंद्रमा, कुछ महावीर जी के नीचे सामने शेर की है फोटो। जैसे वो कहते हैं कि भगवान विष्णु का वो शेषनाग हो गया है ना, तो इसी तरीके से ये टाइटल रखूंगा एक यात्रा हस्तिनापुर की। वैसे यहाँ पे लिखा भी रहता है कि जिस तीर्थंकर का होगा ना वहाँ पे यहाँ पे नाम लिखा रहेगा। यहाँ पे महावीर लिखा है, महावीर स्वामी। ये रस्म है, गायत्री मंत्र पढ़ के कोई चीज़ चढ़ाते हुए उस तरीके से, तो ऐसे ये मंत्र हो गया, इसे पढ़ के तुम चावल चढ़ा दो, जैनी में चावल चढ़ाते हैं। ओके, गीली चीज नहीं चढ़ाते। पानी वगैरह भी कुछ नहीं, जैसे दूध वगैरह चढ़ाते हैं? कुछ नहीं। जब सुबह मूर्तियों का वो होता है, नहाए जाते हैं, बस उस टाइम पानी का इस्तेमाल होता है।
ओके, स्नान के टाइम पे। जैसे वहाँ पे चंद्रप्रभु भगवान का है, चंद्रप्रभु, वैसे उनके नीचे वहाँ पे चांद बना हुआ है कि हल्का सा छुप रहा है वो। हाँ, छुप रहा है। ओ भाई, क्या सनसेट है भाई। बंद हो गया यार यहाँ पे, मैं आपको दिखाता बट मैं बाहर से ही देखना पड़ेगा है मजबूरन। बाहुबली स्वामी की मूर्ति है खड़ी। कौन से? बाहुबली स्वामी, अगर आप देख पा रहे हैं। बस तो ब्लॉग की एंडिंग करते हैं।